अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए चैनल पर बनाई हैं ऐसी बिजनेस वीडियोस जिनमें आप सीख सकते हैं बिजनेस करना। 3,000 से 10,000 रुपये में कैसे बिजनेस शुरू किया जाता है, चीज़ें कैसे मंगाते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाते हैं और महीने में अपना 1-2 लाख रुपये कैसे कमाते हैं। ये सब कुछ उन बिजनेस वीडियोज़ का हिस्सा रहा है और इनकी एक प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पर आपके लिए अपलोड की गई है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में और इंटरनेशनली मौजूद कंपनीज मिलियन ट्रिलियन रुपीस किस तरीके से कमा रही हैं और कमाने के बाद क्या वो कंपनीज PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो उनके स्टॉक्स, उनकी कंपनी के शेयर्स खरीदकर आप किस तरीके से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप उन कंपनीज के अंदर कुछ यूनिट्स के लिए अपनी ओनरशिप कैसे क्लेम कर सकते हैं, और इसके अलावा उन तमाम कंपनीज में इन्वेस्ट करते वक्त आपको जो बैलेंस शीट्स पढ़नी होती हैं, कह लें कि फाइनेंशियल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस जो करने होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, स्टॉक्स कैसे बाय एंड सेल किए जाते हैं। आजकल हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं कि किस तरीके से स्टॉक्स बाय किए जाते हैं या बेचे जाते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से रिस्क हैं जो हमें इसमें मेंटेन करने होते हैं, लॉस होता है तो क्या करना होता है, और बहुत सारी चीज़ें। अब हम आजकल फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। अब इन फाइनेंशियल एनालिसिस से हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गोल सेट होता है। इनके अंदर कुछ अहम चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने ये क्या होती हैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज इनकी मिसालों को साथ लेकर इनको मज़ीद एक्सप्लेन करने का इरादा है। इसके अलावा आपके लिए चैनल पर लाइव वीडियोस बिजनेस के हवाले से भी अपलोड हो रही हैं। आप वहां पर भी कह सकते हैं कि देख सकते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट अपलोड हो रहा है वो कंटिन्यूस आपके लिए 24/7 लाइव रहेगा, और डेली वीडियो आपकी स्टॉक्स के हवाले से, बिजनेस के हवाले से और कह लें कि नए कंटेंट के हवाले से आती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली बात यह है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता क्या चलता है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे अहम स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन ये वो अहम हिस्से हैं जिसके बगैर कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। इन स्टेटमेंट्स को समझने से ना सिर्फ आप अपने बिजनेस के अंदर इसका फायदा उठा सकते हैं, बल्कि आप किसी भी कंपनी के एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट होती क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट होता है। ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का एक पर्टिकुलर टाइम पर लिया जाता है। इसमें 3 अहम चीजों को डिस्कस किया जाता है। एसेट्स जो कंपनी के पास हैं या वो यूज कर रहा है या उसका राइट है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, यानी तमाम बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती हैं। कोई मशीनरीज हैं इदारे के पास, कंपनी के पास, तो वो सब चीजें आ जाती हैं। कोई कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, पेपर वर्क है, तमाम चीजें उसकी एसेट्स में काउंट किया जाता है। जब भी कोई कंपनी बेची जाती है तब ये एसेट्स भी मेंशन किए जाते हैं कि उस कंपनी के पास कौन कौन से एसेट्स मेंशन हैं और मौजूद हैं, और जब आप इन एसेट्स की वैल्यू जो है वो भी कंपनी की वैल्यू को बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी के पास 1 लाख रुपए का कोई एसेट मौजूद है तो वो भी उसकी टोटल कंपनी की जो फेस वैल्यू होगी उसमें शामिल किया जाता है। लायबिलिटीज की बात करें तो यानी अगर कंपनी ने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ कर्ज ले रखे हैं और अपनी ऑब्लिगेशंस यानी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, तो ये उसकी लायबिलिटीज कहलाती हैं। ये बैंक से लिए हुए लोन हो सकते हैं, ये इन्वेस्टर से लिए हुए अमाउंट हो सकती है। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कह लें बिजनेस में एंटर होता है तो 2 तरीके से होता है। या तो वो कम्प्लीटली आपका स्टेक होल्डर बनता है और वो कंटिन्यूसली किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एंटर होता है, और या तो आप उसको कोई वे आउट बताते हैं कि एक अरसे के बाद वो इतनी अमाउंट के साथ लॉयल्टीज लेता रहेगा और कुछ अरसे बाद आपकी कंपनी से एग्जिट ले लेगा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो आपकी कंपनी में ऑनरशिप हो जाती है और वो फिर आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होता है और वो कंटिन्यूसली आपका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। तो 2 मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अगर हम ये बात करें कि इक्विटी क्या है, तो जो एसेट्स और लायबिलिटीज आपस में माइनस होकर बचती हैं वो इक्विटी है। यानी वो हमें ये बताएंगी कि सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी समझने में इक्विटी से हमें पता चलेगा कि कितनी सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी मौजूद है। अब ये क्या है ये भी आगे देखेंगे। पहले मिसाल ले लेते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर चीज़ें देखी कैसे जाती हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं मुकम्मल जो एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, जो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, वो शीट्स आपके साथ शेयर करके वो कैसे रीड की जाती हैं हम वो भी रीड कर सकते हैं। किसी एक कंपनी
कंपनी को हम ले लेंगे, अगर आप मेंशन कर देंगे तो भी उस कंपनी को ले लेंगे, अगर किसी और कंपनी का आप चाहेंगे तो हम खुद से एक कंपनी आपके लिए यहाँ पर शो करके उसकी कैसे बैलेंस शीट रीड करनी है या उसकी इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों चीजें कैसे रीड करनी है ये भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कंपनी है XYZ, ठीक है, उसके पास एसेट जो टोटल उसके एसेट्स मौजूद हैं वो तकरीबन $100,000 के हैं, ठीक है, और उसकी लायबिलिटीज जो हैं वो $50,000 की हैं। अब लायबिलिटीज में सिर्फ कर्ज नहीं मुराद होता, इसमें यह भी हो सकता है कि कंपनी ने कुछ अपने पास प्रोडक्ट्स बनाई हैं और उसने वो किसी वेंडर से चीजें ली हैं तो उसने उसको भी पैसे देने हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक से लिया हुआ कर्जा हो, उसके पास वो अमाउंट मौजूद हो और उसने अपने वेंडर्स को वो अमाउंट देनी हो, तब भी वो लायबिलिटीज का में शामिल की जाती है। इक्विटी, अब हम एसेट माइनस लायबिलिटी करते हैं जब, तो हमारे पास इक्विटी आ जाती है। अब इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेबिलिटी का अंदाजा होता है कि ओनर के पास कितना हिस्सा मौजूद है कंपनी में, यानी अब एसेट में से जो लायबिलिटीज माइनस हो गई, जो बाकी अमाउंट बची, ये ओनर का शेयर कहला सकता है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें, अच्छा ये आपको और क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि ये देख लें कि अब आप फॉर एग्जांपल मान के चलें कि एसेट्स थे $100,000 के और लायबिलिटीज थी $150,000 की, यानी माइनस के अंदर या तो वैल्यू आती, यहाँ पर फिर आप इक्विटी माइनस $50,000 लिखते या फिर ब्रैकेट लगाते। ब्रैकेट का मतलब भी जो फाइनेंशियल शीट्स और ये मार्केटिंग वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, ब्रैकेट वो ये बात आने के लिए होती है कि लॉस हुआ है। और अब अगर यहाँ पे ब्रैकेट मौजूद होती या माइनस लिखा जाता तो इससे हमें ये पता चल जाता कि कंपनी स्टेबल नहीं है, कंपनी लॉस में है, कि कंपनी तकरीबन 50% लॉस में है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है कि कंपनी ने कितना कमाया और कितना खर्च किया है। अब ये एक स्पेसिफिक टाइम पे देखी जाती है। अब रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, मतलब जो चीजें बेची उसकी अमाउंट देखी जाती है। टोटल रेवेन्यू में जो है वो ये जो आपकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो भी शामिल होती है। आपने जो ओवरऑल चीज बेची है और जो पूरा सबका सब कमाया वो सब कुछ रेवेन्यू का हिस्सा कहलाता है। इसमें से प्रॉफिट, ये आप किसी भी रेवेन्यू अगर कोई आपको बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस कंपनी का प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट भी शामिल है, इसमें लॉस भी शामिल है, इसमें से भी बहुत सारी चीजें माइनस होनी होती हैं रेवेन्यू में से। सो इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड सेल, यानी अब जब वो अमाउंट जिससे जो गुड्स बेची हैं वो आ जाता है, उसे हम COGS कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास अगर हम रेवेन्यू में से कॉस्ट जो है जो गुड्स को बनाने के बेचने की हमें मिली उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। फिर हमारे पास होते हैं ऑपरेटिंग फाइनेंसेस। अब हमने जब नेट इनकम यानी कि या तो प्रॉफिट या लॉस मालूम करना होता है तो हम रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। अब इन टोटल एक्सपेंसेस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी शामिल होती है, आपकी एम्प्लॉयज की सैलरीज भी शामिल होती हैं, आपकी तमाम लायबिलिटीज भी शामिल हो जाती हैं और उसके बाद प्रॉफिट देखा जाता है। अब इसकी एक मिसाल देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी XYZ, उन्होंने $200,000 का रेवेन्यू बनाया और उनकी जो प्रोडक्ट्स बिकी थी वो तकरीबन 120,000 की डॉलर्स की बिकी। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी जो रोजमर्रा के एक्सपेंसेस थे उनके वो तकरीबन $40,000 थे, तो नेट इनकम आई $40,000, यानी कि कंपनी प्रॉफिट के अंदर है। अब अगर कंपनी लॉस में होती तो ये स्टेटमेंट किस तरह दिखती, तब ये इस तरह होती कि अगर हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस था ये तकरीबन $100,000 का होता तो ऑब्वियसली यहाँ -$20,000 मेंशन होता नेट इनकम में, या फिर यहाँ ब्रैकेट लगी होती, जिससे मुराद ये होता कि कंपनी -$20,000 के लॉस पर है। तो अब आप ये देखें कि आप जब भी किसी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर स्टॉक्स के हवाले से देखें तो आप ऑब्वियसली इसमें मुख्तलिफ कंपनीज मौजूद होंगी। आप उन सब कंपनीज की ये तीन शीट्स निकालेंगे और उनको कंपेयर करेंगे और उनमें देखेंगे कि कौन सी कंपनी स्टेबल है। और ये पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि आपने ये सिर्फ 1 साल की नहीं देखनी, ये आपने 1 से 2 से 3 सालों की या 4 सालों की भी देखनी है। बाज़ औक़ात जो आप कह लें कि ये सब चीजें एक जगह पर मौजूद भी होती हैं, कंपनी खुद भी एक जगह पे साइट पर सारा कुछ मेंशन कर देती है। इवन आप इसको उनकी पिछली जो शीट्स होती हैं उनको डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो PSX पे मौजूद होती हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं या कोई स्टार्टअप्स होते हैं वो अपनी ये स्टेटमेंट्स उनके लिए कह लें कि बहुत अहमियत रखती हैं, तो ये ओपन नहीं होती हैं। लेकिन क्योंकि PSX के हवाले से ये स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं और आप इनको इजीली वहां से रीड कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि कंपनी के अंदर कैश
आ रहा है और कैसे जा रहा है। ये 3 तरीकों से पता चलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन 3 चीजों को मेजरली मॉनिटर करना होता है। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या कि सेल्स और एक्सपेंसेस का कैश फ्लो किस तरह देखा मैनेज कर रही है कंपनी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी एसेट्स खरीदना या बेचना। फाइनेंसिंग यानी कि डेब्ट या शेयर्स का इशू करना, डिविडेंड देना। ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि कंपनी की कैश जनरेशन और कैश मैनेजमेंट कैसी है। अब इसमें हम मिसाल ले लेते हैं कि एक कंपनी, अगेन XYZ नाम है उस कंपनी का, और ऑपरेटिंग कैश जो उसके पास मौजूद है वो $50,000 का है। इन्वेस्टिंग कैश उसका $30,000 का है और फाइनेंशियल कैश उसका तकरीबन $20,000 का है। अब ये कंपनी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो रखती है और बैलेंस्ड मैनेजमेंट कर रही है। और अगर हमने ये देखना है कि कंपनी की ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमने जिक्र किया था, इनसे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, यानी लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश मैनेजमेंट। ये क्या है? लिक्विडिटी मतलब कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट पे कर सकती है या नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस। कैश मैनेजमेंट, कंपनी अपने कैश को एफिशिएंटली यूज कर रही है या नहीं। इन तीनों को समझकर हम कंपनी की 360 व्यू लेते हैं किस्म का, और इससे हमें यह पता चल जाता है कि कंपनी स्टेबल है या नहीं। जब हम मुख्तलिफ कंपनीज के कंपैरिजन करते हैं तो हमें उस सेक्टर में स्टेबल फाइनेंशियल कंपनी का पता चल जाता है, और उसके थ्रू हम ये समझ लेते हैं कि ये कंपनी पिछले 3 साल से स्टेबल है। अब हो सकता है एक कंपनी आज प्रॉफिटेबल है लेकिन पिछले 2 साल पहले वो लॉस शो कर रही थी, लेकिन उससे पहले 5 साल वो अगेन काफी अच्छे फाइनेंसेस को मैनेज कर रही थी। तो यानी वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, पर कुछ वजूहात की वजह से बीच में उसको एक डैमेज देखना पड़ा। और ये पैटर्न समझते हुए कि अब उसको बास कंपनीज के अंदर ये होता है कि 2 साल वो फायदे में रहती हैं, 2 साल वो नुकसान में रहती हैं, फिर 2 साल फायदे में रहती हैं। तब ये देखा जाता है कि अब कौन सा वाला साल चल रहा है, यानी क्या ये वो प्रॉफिट वाला ईयर चल रहा है या लॉस वाला ईयर चल रहा है। सो यहाँ से भी एनालिसिस किए जाते हैं, क्योंकि वो एक पैटर्न बन रहा होता है। एक डाटा जो है वो आपको जब एक पैटर्न देता है तो हमें उस पर यकीन भी करना पड़ता है, उसको फॉलो भी करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाअल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मजीद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं और आपके लिए मजीद इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।